नेता वोट के लिए क्या क्या करते हैं, यूपी उपचुनाव में इसकी बानगी देखने को मिली है और अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जालीदार टोपी पहने हुए नजर आए और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उधर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी दिवाली पर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई नजर आई। दरअसल कुंदर की विधानसभा में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है। कुंदर की में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन वाला बोर्ड अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह कंधे पर रुमाल और सिर पर जालीदार टोपी पहने दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ने नोट देने के लिए मुस्लिमों को खुदा की शपथ भी दिलाई। बताया गया कि मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी को टोपी पहनाई गई। यानी चाहे कानपुर हो या मुरादाबाद, वोट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है नेता। लेकिन लोगों को किसके दावों और किसके वादों पर यकीन होता है, साथ ही साथ ये तस्वीरें कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाती है, प्रभावित लोग होते हैं या नहीं, ये इलेक्शंस के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी का जालीदार टोपी पहनना और उधर कानपुर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हुई नसीम सोलंकी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि MY समीकरण से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी, वहां प्रत्याशी को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की नौबत आ गई और इधर मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर वो जालीदार टोपी पहने हुए मुस्लिम वोट को आकर्षित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है। इस क्षेत्र के ब्लॉक मोटा पांडे के और जो सदर ब्लॉक में 4 गांव लगते हैं उसके, और जो भोजपुर गांव भगतपुर गांव में ब्लॉक में गांव लगते हैं उसके लोगों ने एक सामूहिक बैठक रखी थी। संख्या वाला आप देख ही रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग थे और ये लोग की वोटर थे, ये कोई आम पब्लिक नहीं थी। तो इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, ये सब स्वयं इकट्ठे हुए, अपने आप इकट्ठे हुए और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और जो सपा सरकार में बसपा में जो जास्तियाँ यहाँ के लोकल लीडरों ने इनके साथ, उन जानकारियों को तमाम वक्ताओं ने याद दिलाया और जब उन जानकारियों को इन्हें याद दिलाया, उन जुर्मों को जब याद दिलाया तो लोगों ने भावुक हो गए लोग और हर आदमी के चेहरे पे खुशी थी, कोई मजबूरी नहीं थी। आपके सामने हमें पूछा ना कि आप अपनी मर्जी से हो या किसी की बुलाने पे हो या किसी की व्यस्तता से हो। कल को लोग कहने लगे कि साहब ये तो सरकार ने लोगों को इकट्ठा कर दिया, सरकार के दबाव में लोग आ गए, तो पूछा था ना, पूछा था। तो कोई सरकार के दबाव में नहीं आया, अपनी मर्जी से लोग आए और उन्होंने हमारे साथ अपना यकीन, अपना भरोसा हमें दिलाया है और हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये जो सीट है, ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करेगी। इससे पहले कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी का मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, तो हिंदू संगठनों ने पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ किया था। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की शिव भक्ति पर बवाल हो गया। इन दो तस्वीरों में देखिए कैसे वो जल चढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके जाने के बाद मंदिर धुला गया। देखिए कैसे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम ने दिवाली पर जिस मंदिर में जल चढ़ाया था, उस मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया।
दरअसल नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन शिव मंदिर में पूजा करने के बाद दीप जलाए थे। उन्होंने शिव मंदिर में जल भी चढ़ाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल उठने लगे। देखिए कैसे पुजारियों ने 1000 लीटर गंगा जल मंगवाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग पर छिड़का गया। पूरा परिसर भी धोया गया। मंदिर में जल चढ़ाकर नसीम सोलंकी बुरी तरह फंस गई हैं। जलाभिषेक पर मौलाना भड़क गए हैं। नसीम सोलंकी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना मना है। नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए। उनको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। एक और नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ तो दूसरी तरफ फतवा जारी कर दिया गया। इस पूरे विवाद पर सपा प्रत्याशी नसीम बोली, प्रचार के दौरान जो कोई कहता है वहां जाती हूं। हम जब कल मंदिर गए थे तो हमारा कोई मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का, और खासतौर पे हमारे उलमाए मौलाना साहब लोगों को, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। उनका फतवा आया तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि उनका दिल ना दुखे, और जो उन्होंने बोला उस चीज़ का हम आगे ख्याल रखेंगे। अच्छा, इस जो मंदिर का में जब आप जल अभिषेक वगैरह करने गई थी वहाँ बनघंटेश्वर में, इसको लेकर सियासी तूल दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम वहाँ पर पहली बात तो ये साफ हम कर दें कि हम वहाँ जल वो नहीं करने गए थे। मंदिर ट्रस्ट ने दलील दी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मंदिर का इस्तेमाल गलत है। इससे हमारा मंदिर अपवित्र हुआ है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने मंदिर आकर जलाभिषेक किया है। नसीम सोलंकी अगर हिंदू धर्म अपना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि इरफान सोलंकी तो कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। आज सुबह क्या किया गया यहाँ पे? आज सुबह एक्चुअली की जो प्रत्याशी हैं सपा की, उन्होंने दीपावली अमावस्या वाले दिन जलाभिषेक किया और दीप जलाए। इस कार्य को लेकर भक्तों में बड़ा आक्रोश हो गया। हिंदू भक्त जितने भी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी कभी मंदिर की राजनीति उन्होंने नहीं की। हाँ, आते थे बाहर अपना आते थे, उनके पिताजी भी आए, बाहर आए, कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। और प्रत्याशी जी की क्या मंशा रही जो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करने का साहस किया। कुल मिलाकर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की भक्ति पर बवाल है, क्योंकि वो वोट के लिए मंदिर गए, जल चढ़ाया, लेकिन ये उनके लिए मुसीबत बन गया। देखने वाली बात यह होगी कि मंदिर वाला दांव उन्हें जिताता है या हार का मुंह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी उपचुनाव और झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नजदीक आते आते नारों की जंग शुरू हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। महाराष्ट्र में भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बड़े बड़े पोस्टर लगे, तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी पोस्टर्स ऐसे लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर पर कैसे अब सियासत हो रही है, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। इन दोनों पार्टियों से, इनके गठबंधन से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे।
यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में अखिलेश यादव ने नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक और नारा दिया गया, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नारों की जंग अब और भी रोचक हो गई है। अब इस जंग में बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। इस प्रकार से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच व धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी ये चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों को चुनावी फांस बता रही हैं। वो इन दोनों मतलब बीजेपी और एसपी से दूर रहने की बात कर रही हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर इसे नकारात्मक नारा बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वे भी खिसकने की कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा चुनाव में दिख चुका है। एक नारे ने हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिला दी। जाहिर है विपक्षी दल इस नारे की काट निकालने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस चुनाव में पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश ने पीडीए के सहारे ही लोकसभा चुनाव में यूपी में करामात की थी। कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद एसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर अल्पसंख्यक, 3 पर ओबीसी, 2 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है और बाकी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 4 ओबीसी, 3 सवर्ण और 1 दलित उम्मीदवार को उतारा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले नारे पर नारे दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव पर इन नारों का क्या असर दिखता है और जनमत क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।